या कुछ और भी बनाऊं तो पर बड़ा बनाऊंगी, पर बच्चे को ऐसी स्थिति में ना पाए कि उसको बार बार अस्पताल लेके आना पड़े। उसका पूरा ध्यान रखूंगी, बच्चे को समय पे नहलाऊंगी, उसके नाखून काटूंगी, खुद भी साफ सुथरे तरीके से रहूंगी। दिन में 2 बार दाल बहुत जरूरी है, दूध पिलाना है, दाल खिलानी है। हम बाद में ये सोचते हैं कि स्कूल में बच्चा हमारा कमजोर कैसे रह गया, मैडम जी पढ़ाई में कमजोर है। पढ़ाई में कमजोर इसीलिए रह जाता है क्योंकि उसको ढंग से खाना नहीं मिल पाता। गंदे गंदे बिस्किट नहीं खिलाने हैं, चाय बिल्कुल नहीं पिलानी है बच्चों को, ठीक है। तो इस उद्देश्य के साथ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी जो हमारी हैं समाज में ही बोलेगी चाय नहीं पिलानी है, बिस्किट नहीं खिलाने हैं, दाल पिलानी है, खाना यहाँ पे जैसे मिला है वैसे खाना खिलाना है। तभी हमारा जो आप जॉब कर रही है वो सार्थक है। कि जहाँ हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो कभी गंभीर कुपोषित हुआ करते थे और अब आज स्वस्थ हुए, एकदम बनाया है इन्होंने स्वस्थ। मैम ये बैकड्रॉप मैम सर यस देखने में आ रहे जो कुपोषित बच्चे थे और वो स्वस्थ होकर लौट रहे हैं, और उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको भी पता है कि हमने 15 दिन पहले अपने मिशन सरकारी प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को एडमिट किया। तो इस प्रोजेक्ट में हमने जो सीवियरली एक्टिव माइनरिश कुपोषित बच्चे होते हैं उन बच्चों को स्क्रीन करके यहाँ पे अमरदास हॉस्पिटल में शामिल किया। अमरदास हॉस्पिटल के सहयोग से एक पूरा पीडियाट्रिक वार्ड तैयार किया गया जिसमें हमने 500 बच्चों को स्क्रीन करके ऑलमोस्ट 150 बच्चों को एडमिट किया और उनके पूर्णतः स्वास्थ्य के लिए इन्वेस्टिगेशन किए गए। उन इन्वेस्टिगेशन के दौरान बच्चों को जिस तरीके की प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया गया और उनके लिए स्पेशल डाइट फॉर्मुलेट की गई और इस डाइट में उनकी कुपोषण के आधार पर की गई और उनको मल्टीवाइटामिन्स और बाकी चीज़ों का भी उनका ध्यान रखा गया और उसका फर्क ये आया कि आज 15 दिन बाद सब बच्चों के वेट में बहुत अंतर है। सभी बच्चे काफ़ी बच्चे स्वस्थ होकर आज यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। जो कुछ बच्चे हैं जैसे एक बच्चा है जिसको कार्डियक मरमर का पता चला है तो हमने उसके लिए आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको और अलग से भर्ती कर लिया है। तो हर बच्चे को एक यूनिक बच्चा देखते हुए उसको पूर्ण तरह से स्वस्थ करने के हमारे अभियान। कुपोषित बच्चों के स्वस्थ करने के लिए उद्देश्य से जिला प्रशासन के सहयोग से अमलतास अस्पताल में 200 बेड का स्पेशल वार्ड बनाया गया जिसमें 200 बच्चे जो कुपोषित थे और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित थे उन्हें भर्ती करके उनका इलाज किया गया। उनका सबसे पहले जांच करके सब खून पेशाब की जांच करके पता किया गया उनको कितना कुपोषण है, उनके सब वज़न लिए गए, हाइट वेट लिया गया और उसके उपरांत उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। जो सबसे ज़्यादा कुपोषित थे उनके लिए विशेष अभियान चला के उनको स्पेशल डाइट दी गई, उनको विटामिन्स की दवाई दी, उनका खून की कमी के लिए दवाइयाँ दी गई। साथ में उनकी माताओं को ये समझाया गया कि ये कुपोषण क्यों हुआ है, इसके लिए उन्हें क्या क्या कार्य करना है जिससे कि घर जाने के बाद वापस ये बच्चे दोबारा बीमार ना पड़े। इस प्रकार की सब ट्रेनिंग उनकी माताओं को दिया जिससे कि भविष्य में बच्चे और स्वस्थ हों और देश के लिए, देश के भविष्य है, इसके किरदार है, वो देश के लिए सेवा कर सके। आज कितने बच्चे स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं? आज 45 बच्चे जिन्होंने कुपोषण से ग्रसित थे वो कुपोषण से बाहर आ गए हैं, उनका वजन बढ़ गया है, उनका जो खून की कमी या एनीमिया जिसे कहते हैं वो ठीक हो गया है। इसलिए ऐसे बच्चों को यहाँ से डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज करते वक्त उन्हें एक जोड़ी कपड़ा भी दिया गया। स्वास्थ्य साथ में उनके पोषण के लिए कई प्रकार के खाना पदार्थ, ड्राई फ्रूट्स दिए गए एवं माताओं को एक लिस्ट दी गई कि किस प्रकार से उनको भविष्य में खुराक देना है जिससे वे स्वस्थ रहें। इसके अलावा हमारी टीम हर 2-2 हफ्ते में जाके उनका जांच करेगी विभिन्न गांवों में जाके, जिससे कि उनका हम
किस प्रकार से सुधार हो रहा है ये देख सके। इस सब के लिए मैं जिला प्रशासन, हमारे कलेक्टर साहब, उस CO ज्योति शर्मा मैडम का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता है कि उनकी टीम ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस अभियान में भागीदारी की है और बच्चे स्वस्थ होके गए।